बहुत कम लोग हैं जो शायद इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, जो शायद इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि घर के अंदर एमसी स्टैन किस हद तक मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं, एमसी स्टैन किस हद तक डिग्रेडिंग कमेंट्स पास कर रहे हैं। जब तक वो रैपर के तौर पर दुनिया को दिखे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये बात मैं हमेशा कहूंगी। ठीक है, वो अच्छे गाने बनाते होंगे, वो अच्छा रैपिंग करते होंगे, अच्छा लिखते होंगे, लेकिन क्या उनकी पर्सनैलिटी वैसी है? नो। क्या उनकी पर्सनैलिटी में वो बात है कि वो आइडल बने लोगों के? नो। क्या उनकी पर्सनैलिटी में सही गलत परखने की समझ है? नो। क्या उन्हें बात करने की समझ है? नहीं। क्या उन्हें क्या हो रहा है उस चीज को देखने समझने की समझ भी नहीं है उनमें। फिलहाल मैं आपको चलिए बताती हूं कि इस वक्त जनता ने ऐसे कई सारे फैक्ट्स बताए हैं, कई सारे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि एमसी स्टैन कब कब कैसे कैसे और कहां कहां पर उन्होंने डिग्रेडिंग बातें कही हैं औरतों को लेकर और इन जनरल जो उनकी सोच को दर्शाती है। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। एमसी स्टैन इस वक्त घर के ऐसे सदस्य हैं, एटलीस्ट मेरी नजरों में और कई लोगों की नजरों में, जिनका कंट्रीब्यूशन सुम्बुल और अंकित से भी कम है। घर में अब्दू और एमसी स्टैन का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। इनका कोई वजूद घर में फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि अब्दू तो फिर भी चलो एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट गंदा तो नहीं बोल रहे। वो अगर कुछ नहीं बोल रहे तो गंदा भी नहीं बोल रहे, लेकिन एमसी स्टैन अच्छा कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ गंदा बोलते हैं। ऐसे में मैं आपको बता देती हूं इंसिडेंट्स, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो एमसी स्टैन कल प्रियंका को कहते हैं मैं औरतों से बात नहीं करता, जा रही है मैं औरत लोगों से बात नहीं करता, मैं औरत लोगों से बात नहीं करता। सबसे पहले तो जिस तरह से आप कह रहे हैं वेरी डिग्रेडिंग, जो बात आप कह रहे हैं वेरी डिग्रेडिंग। तो टोन का यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं। आप बहुत अच्छी टोन में भी बकवास बात कह सकते हैं और आप बहुत चिल्लाते हुए भी नॉर्मल बात कह सकते हैं। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये ज्यादा बेकार है, या मैं औरत लोगों से बात नहीं करता, ये ज्यादा गलत है। तो टोन का कोई लेना देना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसी के साथ साथ एमसी स्टैन आगे कहते हैं औरत पोपट अंकित गुप्ता को, अंकित गुप्ता को तू औरत जैसा है, तू औरतों जैसा है, औरत जैसा है तू, तू तो औरत है, औरतों में बैठ। औरत है तो सिर्फ वन वर्ड आंसर है, औरत है तो क्या? एमसी स्टैन आगे सृजिता को भी कल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम ये बीप टॉपिक लेकर आई हो, आपको क्योंकि बात करना नहीं आता, आपसे कोई कुछ भी कह दे तो आपको वो डैश टॉपिक लगता है। क्यों आपको समझ नहीं है बात करने की, आपको बात करना ही नहीं आता है। मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दिस कि एमसी स्टैन को बात करना ही नहीं आता। ही डजंट अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है। कोई भी उनसे कुछ बात करने आता है। जब शिव और उनकी भी लड़ाई हुई थी तब भी शिव जब उनसे बात करने आते थे तब भी उनको समझ में नहीं आता था। शिव अगर एक शब्द बोलते थे, अरे तू ऐसे बात करेगा तो अपन नहीं करेगा रे, फिर मैं जा रहा है रे, फिर तू ऐसे करेगा तो अपन नहीं करेगा। अरे सिट लाइक अ मैन, हैव वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन एंड टॉक। एमसी स्टैन जिस तरीके से बुली करते हैं सबको, अब्यूजिव जो उनका स्पैट था शालीन भनोट के साथ, वो अपने आप में बहुत गलत था। शालीन को उन्होंने इतनी गालियां दी, शालीन ने सामने से बहुत कम फिर भी कहा, कोई और होता तो शायद और दे देता। अर्चना को जिस तरीके से वो शेमड़ी कहते हैं, पूरे घर को जिस तरीके से वो शेमड़ी कहते हैं, पूरे घर की लड़कियों को, जब लड़ाई होती है उनका एक ही वर्ड होता है शेमड़ी। जब शिव ठाकरे की पीठ पीछे उन्होंने बुराई करी थी, वो भी एक मुद्दा है काफी ज्यादा। हालांकि शिव को, मेरे हिसाब से तो शिव को वो दिखाना चाहिए, शिव को समझ में आना चाहिए कि शिव की बुराई उन्होंने किस हद तक की थी और कितनी ज्यादा बुराई की थी। तब चीजें एक्चुअली क्लियर होंगी और शिव को भी समझ में आएगा कि दूध का दूध पानी का पानी एक्चुअली होता क्या है।